इनवर्स ऑफ 2 into 2 मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स, कोई ऐसी मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर फॉर्म में हो, उसका इन्वर्स पॉसिबल होता है। तो स्क्वायर फॉर्म में जो फर्स्ट मैट्रिक्स हम लोग देखने जा रहे हैं वो है 2 into 2 मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास है, से कि मैट्रिक्स ए, उसका इन्वर्स फाइंड करना है तो हम उसके ऊपर लिख देंगे -1 -1। अच्छा बेटा आप मुझे ये बताएं, अगर मेरे पास एक वैल्यू हो x और उसकी पावर हो -3, क्या मैं उसको यूं लिख सकता हूं 1/x रेज टू पावर 3? किसी को कोई इशू? अगर यहां पर 1 हो तो भाई मैं इसको यूं लिख सकता हूं 1/x। किसी को कोई मसला? तो बेसिकली ये जो ए इनवर्स है ये होता है 1/a। एडिशन पढ़ ली, सब्ट्रैक्शन पढ़ ली, मल्टीप्लिकेशन पढ़ ली, बेसिकली डिवीजन होती है, मैट्रिक्स की डिवीजन होती है। लेकिन हम लोग डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स नहीं बोलते, हम इसे क्या बोलते हैं? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी दूसरी मैट्रिक्स के साथ डिवाइड नहीं करते, हम किसी भी मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं उसको। ओके, मतलब ये ऐसे ही है जैसे मैं 5/3 लिख दूं, तो अगर क्या मैं 5 into 1/3 लिख दूं तो कोई इशू? और अगर मैं इसको 5 into 3 raised to -1 लिख दूं तो कोई इशू? वही कुछ लिखा है। क्लियर बात? तो ए इनवर्स, हम लोग इसे इनवर्स से ही ज्यादातर डिनोट करते हैं, लेकिन उसकी लॉजिक अब आपको पता चल गया है कि इनवर्स बेसिकली होता क्या है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एट द जॉइंट ऑफ ए, एट द जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। जो कुछ आपने बोला वो भी यही कुछ ही है। एट जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट को कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। क्लियर? कोई भी अगर आपके पास मैट्रिक्स है, से कि आपके पास मैट्रिक्स ए है, जुल्करैन वैल्यू बताओ मैट्रिक्स ए, 2 into 2 मैट्रिक्स। 5 -3। और जुल्करनैन ने हमसे कहा कि इसका इनवर्स फाइंड करें। अब इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है। कौन कौन सी? एडजॉइंट की और डिटर्मिनेंट की। और अब तक हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, तो अब चलते हैं इनको पढ़ने की तरफ। अब देखिए, सिर्फ इनवर्स फाइंड करने के लिए इन दोनों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर ये दोनों ना हो तो इनवर्स नहीं फाइंड होते। तो इनके इनवर्स को फाइंड करने के लिए अब हम लोग देखते हैं कि एट द जॉइंट ऑफ ए, एट द जॉइंट of 2 into 2 matrix, at the joint of 2 into 2 मैट्रिक्स। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट, मतलब ए बी सी डी कुछ इस तरह से हो, और आपने इसका एडजॉइंट फाइंड करना हो, तो वो इज इक्वल टू होता है। आपको पता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर दो डायगोनल होते हैं। कौन कौन से? मेन डायगोनल एंड सेकेंडरी डायगोनल। ऐसा ही है। तो आपने मेन डायगोनल के एलिमेंट्स की पोजीशंस को चेंज कर देना है। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज कर देना है। अब मेन डायगोनल के एलिमेंट्स कौन कौन से बन रहे हैं आपके पास?
ये इनकी पोजीशन चेंज करते हैं, जहां पर ए है वहां पर डी, और जहां पे डी था वहां पर ए। क्लियर? और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के साइन चेंज करते हैं, पोजीशन नहीं चेंज करनी, साइन चेंज करने। हम क्या लिखेंगे, हम इसे माइनस बी माइनस सी, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 into 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट। जी, एडजॉइंट फाइंड करने का मेथड फिर से सुन लें। 2 into 2 मैट्रिक्स में एडजॉइंट फाइंड करने के लिए मेन डायगोनल के एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज कर दें और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स थी ए, अगर हम उसका एडजॉइंट फाइंड करना चाहें तो उसकी वैल्यू आएगी एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हम इस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं 2 5 7 -3। जी, क्या लिखेंगे हम इसे, -3 -5 -7 2। तो आप लोग ये देख लें जरा। हाँ जी, क्लियर है सबको? एडजॉइंट ओके हो गया? बस इतना सा है 2 into 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट। किसी को कोई इशू? तो अब हम लोग चलते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 into 2 मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 into 2 मैट्रिक्स। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A B C और D की फॉर्म में हो और हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो, तो हम उसको डिनोट करेंगे DET डॉट A, डिटर्मिनेंट ऑफ A, या फिर हम इसको डिनोट करेंगे A और ये मॉडुलस का साइन लगा दिया जाता है। मतलब जो भी मैट्रिक्स हो उसकी लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड 2 पैरेलल लाइंस, तो ये उनके डिटर्मिनेंट को शो करता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, और ये इज इक्वल टू होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, मतलब ये खुद एक मैट्रिक्स नहीं होता, ये कांस्टेंट नंबर होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। और इसको फाइंड करना हो तो आपने सबसे पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है AD, उसके बाद नेगेटिव का साइन, फार्मूला पार्ट ऑफ फार्मूले का हिस्सा है, इसके बाद नेगेटिव का साइन है, और फिर सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ये वो वाला BC नहीं है, याद रखना। ओके, कौन से वाला समझ रहे हो तुम? हाँ, ये दूसरे वाला BC है। कौन से वाला भला? वही जो तुम समझ रहे हो। तो जो मैट्रिक्स हम लेके चले थे उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, बेटा एडजॉइंट के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं ले लेना, इसका ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो उसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं 2 and -3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, 2 into -3 माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं 5 and 7, तो हम इसे लिखेंगे -6 -35 इज इक्वल टू -41। हमारे यहाँ तो 41 होता है, तुम्हारे यहाँ एक एक्स्ट्रा लिख दो।
-41, तो ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया। बात क्लियर? तो इनवर्स फाइंड करने के लिए इन दो चीजों की जरूरत थी। अब यहां पर आपने एक बात याद रखनी है, इफ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ a determinant is equal to 0, if a determinant is equal to 0, then matrix A is a singular matrix. क्लियर? इससे पहले हम लोगों ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था, और वो क्या थी? इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, देन मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और भी पढ़ी थी, स्क्यू सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक। हाँ जी, वो क्या थी? इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, देन मैट्रिक्स A इज स्क्यू सिमेट्रिक। आज पढ़ा है कि इफ A determinant is equal to 0, then matrix A is a singular matrix, and if A determinant is not equal to 0, मतलब एनी कांस्टेंट नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बस जीरो ना हो, मतलब नॉन जीरो नंबर हो, तो देन मैट्रिक्स A is a non-singular मैट्रिक्स। जी बच्चों, ओके। तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आया है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब अगर हम लोगों ने इनवर्स फाइंड करना है, तो इनवर्स का फार्मूला हमने क्या लिखा था? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया था? -3, -5, -7, 2। -3, -5, -7, 2। हाँ जी, और डिवाइडेड बाय -41। क्या हम इसको यूं लिख लें? -1/41 इंटू -3, -5, -7 एंड 2। हाँ जी, किसी को कोई इशू? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। हाँ, तो कर दो स्केलर मल्टीप्लिकेशन। माइनस माइनस प्लस 3 ओवर जी प्लस 5 ओवर जी 7 ओवर एंड -2 ओवर। तो ये हमारे पास आ गया है क्या? ए इनवर्स। हाँ भाई, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे समझ आ गई हो? ऐसा है कोई ऐसा समझ आ गई है? तो इतना सा ए इनवर्स। क्लियर? तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें समझ आ गई है? एक और एग्जांपल होनी चाहिए ना जो तुम लोग सॉल्व करोगे, हमें भी तो पता चले ना कि तुम्हें आता है। हाँ, एग्जांपल तुम लिखोगे या मैं लिखूं?
फाइंड कौन सा इनवर्स है, बी इनवर्स। अब पता चले बिलाल साहब बच्चे ने समझाया ए इनवर्स था, पूछ बी इनवर्स लिया और अभी तक हमें बताया ही नहीं कि बी इनवर्स होता क्या है। अच्छा ऐसी बात है ना। चले जल्दी से शाबाश। तो यहां पर एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू 2 4 7 5 और बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 10 माइनस 28 इज इक्वल टू माइनस, तो कौन सी मैट्रिक्स है ये, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बी इनवर्स हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू -1/9 माइनस 2/9 माइनस 7/, माइनस 5/, बस इतना सा आंसर। हाँ भाई किसी को कोई इशू, पक्की बात, गुड हो गया। तो बेटा इतना इनवर्स ऑफ 2 × 2 मैट्रिक्स। तो आप फाइंड करें इनवर्स ऑफ 3 × 3 मैट्रिक्स, हो जाए। इनवर्स ऑफ 3 × 3 मैट्रिक्स जी। पहले मुझे ना कोई 3 × 3 मैट्रिक्स लिखवा दें। आयशा बोलो कोई एलिमेंट्स बोलो 3 × 3 मैट्रिक्स। हम्म बस मैं समझ के 2-4 और भी लिखवा देती। हाँ जी, जी ये जो पिछला क्वेश्चन कराया है इसमें साइन का फर्क आ रहा है, बाकी तो सही है। कोई फर्क नहीं आ रहा क्या बेटा, है? ये माइनस के साइन के साथ है डिटर्मिनेंट और अंदर वाली सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो हर वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन लग जाना है। और तुम्हारा ठीक है, फर्क कहीं 18 के गलती साथ तो गलती नहीं आ रहा। 18 के साथ आ रहा है। तो बेटा 18 के साथ वो देखो ना, साइन समझ आ गई, आप साइन बोलो। लगाना भूल गए थे सर। साइन लगाना है भाई। आगे सर साइन लगाना भूल गया था। चलें, गुड गुड, साइन लगाना। शाबाश। अभी भी बेटा अगर आपने ए इनवर्स फाइंड करना है तो फार्मूले में नो चेंज। क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ओवर इनवर्स के फार्मूले में नो चेंज, लेकिन 3 × 3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने का मेथड और डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड डिफरेंट है। ओके, और इनमें से सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना, और उसकी रीजन भी साथ में बता दूंगा। सर इन दोनों में से सबसे पहले, अब वहां पर एडजॉइंट फाइंड करना बहुत इजी वे था। मेन डायगोनल की पोजीशन को चाहिए, सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के साइन को चाहिए। ओके, यहाँ पर इतना इजी नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है। यहाँ पर डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर दो। हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, ए का डिटर्मिनेंट। पहले जर्नल वे में चलते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ
3x3 मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। जी, एक जर्नल सी मैट्रिक्स लिखते हैं पहले। A इज इक्वल टू और ये मैं लिख रहा हूं ABC। बेटा इधर ही हम लोग A11, A12, A13, A21 भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो मेरे ख्याल से ABC यूज करना ज्यादा इजी रहेगा, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाएगी। ABC DEF GHI। जी, और अगर अब आपने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, गौर से सुनिएगा, ये बाद में हम लोग लिख लेंगे, जल्दी से रोक दें, लिखना रोक दें। अगर आप लोगों ने डिटर्मिनेंट बेटा फाइंड करना है तो आप अपने मैट्रिक्स में मौजूद कोई सी भी एक रो या एक कॉलम सिलेक्ट करोगे, कोई सी भी एक रो या एक कॉलम सिलेक्ट कर लोगे। बेटा फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते। लेकिन इसके लिए ना आपको एक छोटी सी बात का ख्याल रखना पड़ेगा। बताने का मकसद कि फिर रट्टा नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी। और वो बात क्या है, आपको साइन मैट्रिक्स का पता होना चाहिए। साइन मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स की दुनिया में जो साइन मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह से है। और वो है प्लस माइनस प्लस। अगर मैं 3x3 की बात करूं तो वो इस तरह से है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये 3x3 मैट्रिक्स के साइन है। अगर 2x2 मैट्रिक्स का देखना हो साइन मैट्रिक्स तो वो ये है, 2x2 का देखना हो तो ये बन जाएगा। क्लियर? ये 3x3 के लिए। अच्छा, अब अक्सर बच्चे कहते हैं कि ये कैसे आ गए, क्यों आ गए, इनकी मतलब क्या लॉजिक वगैरह। तो बेटा 3x3 मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं आप उनको कुछ यूं लिखते हैं, A11, A12, A13, A21, A23, A31, A32, A33। राइट? बच्चों क्या ऐसे ही है? अब आपने क्या करना है बेटा, ये जो आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज इनकी लिखी है ना, इनके डिजिट्स को ऐड कर दो। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आपने लिखी हैं ए के साथ, इनके जो डिजिट्स हैं, जैसे 1 1 इसको ऐड करें तो 2 आता है, 2 1 ऐड करें तो 3 आता है, इनको ऐड कर लो। अगर एडिशन के बाद आंसर आता है इवन नंबर तो पॉजिटिव का साइन, और अगर ऑड आता है तो अब चेक करो जरा, क्लियर? अब बेटा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको कोई भी वैल्यू दे दूं, 5th रो 3rd कॉलम, आपको उसी वक्त पता चल जाएगा इसके साथ प्लस का साइन है। अगर मैं आपसे ये कह दूं A63, आपको पता चल जाएगा इसके साथ नेगेटिव का साइन है। ओके, क्लियर है? साइन मैट्रिक्स ओके है। अब ये जानना इसलिए जरूरी था, डिटर्मिनेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो डिटर्मिनेंट का फार्मूला बेटा लिखते हैं ना, उसमें जो साइन लिखा जाता है ना, वही साइन मैट्रिक्स को
मद्देनजर रखते हुए लगाया जाता है। भाई वैल्यूज का अपना क्या साइन है वो बात का मैटर है, वो अपने साइन के साथ आएंगी वैल्यूज एलिमेंट्स, लेकिन बाय फार्मूला साइन कौन सा होना है हमने वो देखना है। तो बेटा अगर आप फर्स्ट रो सिलेक्ट करते हो तो फर्स्ट रो के साइन देखो कौन कौन से हैं, तो आपने फार्मूले में यही साइन यूज करने हैं, प्लस माइनस प्लस। अगर आप फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट करते हो तो फिर प्लस माइनस प्लस। बेटा अगर आप सेकंड रो सिलेक्ट कर लेते हो तो साइन की रो या कॉलम सिलेक्ट कर लेते हो तो साइन का सीक्वेंस चेंज है, अब माइनस प्लस माइनस जाएगा साइन फार्मूले में। ओके बात क्लियर, साइन ओके हो गए। तो इसलिए हम लोग ज्यादातर फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम सिर्फ इतना याद करते हैं प्लस माइनस प्लस, मतलब हम कहते हैं मिडल की वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन है, बस इतना याद करना पड़ता है। हालांकि मेरे ख्याल से तो रट्टा लगाने की अब जरूरत ही नहीं है, अब चाहे कोई सी रो कोई सा कॉलम आ जाए उसके नंबर पोजीशन देकर पता चल जाएगा नेगेटिव लगाऊं साथ में या पॉजिटिव लगाऊं, इवन है तो पॉजिटिव, ऑड है तो नेगेटिव। हो गई बात क्लियर? क्यों अली भाई जादू? अच्छा सपोज कि आपने ना फर्स्ट रो सिलेक्ट कर ली, बेटा बाकियों का मेथड सेम ही है। सपोज कि आपने फर्स्ट रो सिलेक्ट कर ली, आपने फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट पहले इधर देख लें, ये कर लें, बाद में हम लोग लिख लेंगे वरना ये लिखा हुआ वैसे ही मिल जाना है, समझ लें चीजें। अच्छा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए, आपने वो ए आके लिख देना है। अब बेटा अगर फर्स्ट रो सिलेक्ट कर रहा हूं तो पहला पॉजिटिव साइन बाय फार्मूला, लेकिन बेटा अगर ए खुद नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस ही होते हैं, अपने साइन के साथ ही आ जाएगा, आपने उसके साइन को चेंज नहीं करना। क्लियर? तो अगर सपोज यहाँ पे -3 होता तो मैं -3 ही लिखता, मतलब इस पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा एज इट इज नीचे उतार दो। क्लियर? उसके बाद जोन सा एलिमेंट आपने सिलेक्ट किया उस एलिमेंट के कॉलम और रो को कैंसिल कर दो। डन? मतलब आंखों से उछल कर दो, जैसे तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा। क्या तुम्हें नजर आ रहे हैं? चल क्या तुम्हें नजर आ रहे हो फर्स्ट कॉलम एंड रो? हाँ शाबाश। तो अब तुम्हें कौन से एलिमेंट से नजर आ रहे हैं? ई एफ एच आई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 2x2 मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट ले लो। अब भाई 2x2 का डिटर्मिनेंट तो ले सकते हो ना, तो 2x2 का डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा आपके पास? ई आई माइनस, हाँ जी क्लियर हो गया। फर्स्ट नंबर फर्स्ट एलिमेंट के साथ आपने इतना कुछ लिख लेना है, किसी को कोई इशू हो ये मेथड समझने में। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट लिख दिया, सेकंड के पास गए, सेकंड का साइन कौन सा है? माइनस, बाय फार्मूला माइनस। उसका अपना अगर माइनस होता तो इसने माइनस माइनस प्लस हो जाना था। ओके ये जो माइनस लगाया है ये फार्मूले वाला लगाया है, उसका अपना जो साइन होगा वो अपने साइन के साथ आएगा। अब सेकंड एलिमेंट के पास आ जाएं और सेम यही काम करना है। सेकंड एलिमेंट क्या? बी, यहां पे बी लिख दें। जैसे ही आप ये बी लिख लें उसके बाद उसकी रो और उसके कॉलम को कैंसिल कर दें। नजर आ रहा है? हाँ तो कौन से एलिमेंट्स आपको नजर आए? डी एफ जी आई। तो ऐसा नहीं है जैसे 2x2 मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट ले लो। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? डी आई माइनस जी एफ लिख दो,
चलो यार, इतना तो खुश हो ही सकते हो ना तुम। ये ऐसी आवाम है, जीएफ के नाम भी खुश हो जाते हैं। अच्छा ओके, उसके बाद प्लस का साइन और मूव कर गए थर्ड एलिमेंट सी। सी इनटू सी जहां पर है उसका कॉलम और उसकी रो। जमशेद की नजर तो नहीं आ रहे तुम्हें? ग्लासेस दूं? तो कौन से एलिमेंट से नजर आ रही हैं? क्या लिखेंगे यहां पर? BH माइनस EG। सर इसमें सिर्फ एक ही माइनस साइन आएगा। हाँ जी, बात क्लियर है बेटा? तो ये है फर्स्ट के डिटर्मिनेंट बाद ऑफ 3 into 3 मैट्रिक्स। अब जरा न्यूमेरिकली ना कर लें बेटा, ये तो जर्नल फॉर्मेट मैंने लिखा था ना, अब जरा न्यूमेरिकली ना कर लें। डाल लें सर। ऑनलाइन में सबको यहाँ तक क्लियर हैं बातें? यस सर। यस सर। चलें, क्या आप लोग ट्राई करोगे जरा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट? जल्दी से मुझे करके बताएं। यस सर। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, हाँ जी, फर्स्ट रो से करें, फर्स्ट कॉलम से करें, या कौन सी वैल्यू से करें? अब इसके लिए अब इधर तो कोई जीरो नंबर नहीं है, लेकिन किसी भी रो या कॉलम में जहां पर नंबर ऑफ जीरो ज्यादा हो, आप उसको सिलेक्ट किया करो, क्योंकि जीरो किसी से भी मल्टीप्लाई होकर आंसर जीरो, तो वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब जरा शॉर्ट मेथड हो जाएगा। यहाँ पर तो जीरो था नहीं, तो आप कोई सी भी रो कॉलम सेलेक्ट कर लो, इक्वल एफर्ट है। फर्स्ट रो से चलते हैं, तो हम साथ में लिखेंगे 2 into, अब थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड, 6 2s are 12 माइनस 8 3s are 24, तो क्या आंसर आ जाएगा? -12। तो यहाँ पे -12 माइनस, नेक्स्ट 4, तो यहाँ पे हमने 4 लिखा, इनटू, अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो है 7 3 5 2, 7 2s are 14 माइनस 15 इज इक्वल टू -1, तो आप यहाँ पे लिख देंगे -1 प्लस 9 इनटू, ये नेक्स्ट एलिमेंट 9 था, 8 7 इज इक्वल टू 56, so